उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले 3 दिन से क्या न्यूज़ चल रही हैं, क्या ख़बरें आ रही हैं जी, आज थोड़ी सी उन पर नज़र डालते हैं। इसमें अब जो जो ऑस्ट्रेलियन कंपेटिटर्स हैं जी, यूके है या कनाडा है, वो अब अपने डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं स्टूडेंट्स के लिए वो सामने लेके आ रहे हैं। तो इस हवाले से आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके सामने ये भी आप स्काई न्यूज़ की जो एक ख़बर मैं आपके साथ इसमें शेयर कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने बताया जी कि यूके जो है वो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल एक इमिग्रेशन यंग इंडियंस के लिए एक नई डील में उन्होंने इसको रखा है और ये डील उन्होंने साइन किया विद द इंडियन अथॉरिटीज़। इस डील के मुताबिक जो 18 से 30 साल के इंडियंस हैं जी, वो दे कैन लिव एंड वर्क इन द यूके अंडर द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट, जो अभी एक एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके तहत 18 से 30 साल के जो लोग हैं वो 24 मंथ्स तक जो है जी वो यूके में रह सकते हैं, वहाँ पे रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं जी। ये जो ऑफ़र है वो उसके तहत 1000 इंडियंस जो है वो उसमें इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अब इसके तहत ये सिमिलर प्रोग्राम जो है जो यूके ने डिज़ाइन किया था फॉर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हांगकॉन्ग, जापान एंड न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया के लिए, तो इसी तरह का अब ये प्रोग्राम जो है वो उन्होंने इंडियंस के लिए भी जो है डिज़ाइन किया है जी। अब इस स्कीम के तहत जो एप्लीकेंट है उसके Number 1 that they can support themselves in the UK. Number 2 they must have the savings of £2,530. और thirdly their age must be between 18 and 30. तो ये एक जो है जी वो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल एक यूके इमिग्रेशन जो है वो स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है। नंबर 2 भी अगर हम देखें तो स्टडी इंटरनेशनल ने कहा था कि 39% जो स्टूडेंट्स हैं दे आर विलिंग टू स्विच देयर डेस्टिनेशंस, और इसके लिए वो अपना स्कॉलरशिप भी छोड़ने को तैयार हैं। ऑन कैंपस लर्निंग के लिए वो जनाब अपना स्कॉलरशिप कह रहे हैं कि हम फोरगो कर देंगे। ये सर्वे जो IDP कनेक्ट का सर्वे है, ये मैंने इसमें पहले भी जिक्र किया था, अब इसमें डिफरेंट अपडेट्स आ रही हैं। पहले उसमें ये मैंने आपको बताया था कि 10% ओनली 7 to 10% जो स्टूडेंट्स हैं दे आर विलिंग टू स्टडी ऑनलाइन, और अब जो इसमें अगला अपडेट उसमें ये आया जो 39% स्टूडेंट सेड के वो जो है वो ऑन कैंपस स्टडी के लिए अपनी स्कॉलरशिप छोड़ भी देंगे और अपनी जो उनकी स्टडी डेस्टिनेशन है जी उसको भी वो स्विच कर लेंगे। अब इसमें 10% जो स्टूडेंट्स हैं उसमें उन्होंने कहा जी कि वो सिर्फ इतने स्टूडेंट्स जो 10% ऑन दी 10% जो है दे सेड के वो इंटायरली ऑनलाइन अपनी स्टडी कमेंस करना चाह रहे हैं। बट रेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी 75% स्टूडेंट्स जो IDP ने जो सर्वे किए थे दे एक्सपेक्ट टू कमेंस देयर स्टडीज़ एज प्लान्ड, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ड्रॉप हुआ है बाय 5% एज़ कम्पेयर टू द UK 2020 स्टडीज़ का जो सर्वे हुआ था। तो सभी स्टूडेंट्स की होप्स तो हैं जी कि 75% सेड के दे मे बी एबल टू कमेंस देयर स्टडीज़ एज प्लान्ड, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 5% ड्रॉप हुआ है एज़ कम्पेयर टू दी सिमिलर स्टडीज़ कंडक्टेड इन अक्टूबर 2020। अब इसी हवाले से SBS न्यूज़ ने भी यही कहा था और इसी सर्वे में से उन्होंने भी यही अपडेट दिया है जी कि 40% जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दे विल डेफर अनटिल दे कैन रिटर्न ऑन कैंपस, और इसमें उन्होंने कहा जी कि 40% के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि जी वो वापस जब तक ऑन कैंपस नहीं जाएंगे वो जनाब डेफर करते रहेंगे अपनी स्टडीज़ को। सो दीज आर दी कंडीशंस, और ज़ाहिर बात है जी कि अब ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए तो हम लोगों ने इतना पे नहीं किया, और ऑन कैंपस स्टडीज़ का उसका जो एक्सपीरियंस है अगर वो ऑस्ट्रेलिया उस पर कोई कमिटमेंट अपनी ज़ाहिर नहीं कर रहा तो until and unless they show some commitment it would be useless to continue online। नेक्स्ट इसमें अगर पाई न्यूज़ की खबर को देखें तो उन्होंने कहा जी उसमें बताया था, और आप लोगों ने इसको पहले भी देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने $53 मिलियन पंप किए हैं इनटू द इंटरनेशनल एजुकेशन। इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो थे उनके लिए उन्होंने $53 मिलियन का एक्सपोर्ट पैकेज जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और इसमें जो टारगेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज और नॉन यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स को टारगेट किया गया है। सो एलन टच ने इसमें एक कोशिश तो की है कि जो अब यूनिवर्सिटीज़ को टर्शरी लेवल जो एजुकेशनल प्रोवाइडर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तो ऐसा कोई इतनी ख़ास जॉब कीपर स्कीम के तहत या इन जो एक डिफरेंट सपोर्ट पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है उसमें उनको तो इतना उनको अकोमोडेट नहीं किया गया, लेकिन ये जो लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस या नॉन यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन जो हैं उनको अब इसमें काफ़ी जो है वो अकोमोडेट किया गया है। अब जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो विक्टोरिया का एक प्रपोज़ल था 120 स्टूडेंट्स के हवाले से, उसमें भी एलन टच ने यह कहा था कि
हम इस प्रपोज़ल को बड़ा केयरफुली और कॉशियसली जो है वो देखेंगे। सो अभी तक उनका कोई प्लान अभी मेच्योर नहीं हुआ है और फेडरल गवर्नमेंट इस पर अपनी हेजिटेशन जो है वो मुसलसल उस पर अपनी हेजिटेशन का जो है वो एक्सप्रेशन उस पर दे रही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जब ये सेफ़र होगा जी उस वक्त ही हम उनको वापस बुलाएंगे। तो एनीवेज़ अब नेक्स्ट अगर उसमें हम देखें तो इसमें मैनाफन की एक जो न्यूज़ थी उसमें उन्होंने कहा कि दे हैव सो मैनी गुड रीजंस टू गिव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होप, सो व्हाई देयर इज़ अ लैक ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट क्यों जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर अपनी एजेंसी शो नहीं कर रही है। तो दे सेड के इसमें डिफरेंट, अब अगर उन्होंने पूरा उसको एक कॉन्टेक्स्ट उसका जो बनाया है, उन्होंने कहा कि विक्टोरिया ने जो 120 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से एक जिक्र किया कि वो 24 मई से उसको वापस बुलाना चाह रहे हैं। इसी तरह से अब अगर इसकी बात की जाए तो ये 120 जो स्टूडेंट्स हैं, दिस इज़ लाइक अ ड्रॉप इन दी ओशन, यानी कि जब 1,50,000 यानी तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं, तो 120 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वुड बी लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। लेकिन स्टिल इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टार्ट अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो। अब इसी तरह से अगर बात करें उनके हायर एजुकेशन सेक्टर की, तो उसमें एक मैसिव जॉब लॉस हुआ है, तकरीबन 17,300 के करीब जो है हायर एजुकेशन की जॉब्स थी वो कट हुई हैं। इसी तरह से उनको जो नुकसान हुआ है तो वो फोरकास्ट उसकी ये है कि नेक्स्ट ईयर तक वो तकरीबन $18 बिलियन पे चला जाएगा। तो इसी तरह से ये यानी टोटल $40 बिलियन की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल अभी कोलैप्स के नज़दीक है जी। अब इसी तरह से जो बात करें तो कंपेटिटर्स जो हैं यूनाइटेड किंगडम है या कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके हवाले से ऑस्ट्रेलिया बहुत पीछे रह चुका है जी। ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रिक्ट बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी वजह से उनकी काफ़ी जो इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खी भी हो रही है। और इसी तरह जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक कॉन्फिडेंस था और जो एक वो उनके जहन में ऑस्ट्रेलिया के हवाले से था एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये वो उनकी स्टडी डेस्टिनेशन है, तो वो सारा एक काम जो है जी वो अब ख़त्म हो रहा है। अब इसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इसी तरह के कोई प्लान बनाना चाह रहे हैं तो आप जो यानी जो गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो जो लो रिस्क कंट्रीज़ हैं लाइक वियतनाम है, ताइवान है या सिंगापुर है, इमीडिएटली वो बहुत जल्दी जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस बुला सकते हैं। तो अगर वहाँ से भी वो वापस नहीं बुला रहे हैं, सो दैट मीन्स दे शुड हैव समथिंग एल्स इन देयर माइंड। और ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो कोई प्लान भी अगर अप्रूव नहीं हो रहा, अब जैसे विक्टोरिया का प्लान था या ACT, न्यू साउथ वेल्स और इसी तरह साउथ ऑस्ट्रेलिया के, जो सारे प्लान्स जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए, उनको शेल्फ कर दिया गया, सिवाय एक जो प्लान एग्जीक्यूट हुआ चार्ल्स डार्विन का, जिसमें 63 ओनली जो स्टूडेंट्स थे वो वापस बुलाए गए हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है इज़ क्लियरली रिलक्टेंट टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वारंटीन अरेंजमेंट्स। तो आज की उसमें ये चीज़ थी कि जो एक स्कॉट मॉरिसन ने वेलकम किया कि विक्टोरिया का अल्टरनेट क्वारंटीन के लिए जो उन्होंने कुछ प्लेसेस जो थी और कुछ प्रपोजल इस तरह का जो फेडरल गवर्नमेंट को दिया था, तो उस पर जो स्कॉट मॉरिसन है उन्होंने अपनी एक होप का इज़हार किया है कि वो उसको देखेंगे और होपफुली कि इस तरह की जो ये क्वारंटीन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट्स की तरफ उसको शिफ्ट कर देनी चाहिए। बट एनी हाउ ये सारी चीज़ें अभी तक, क्योंकि बोथ एट द स्टेट एंड द फेडरल लेवल ये काम जो है ये जब तक पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं होगी तब तक स्टूडेंट्स को वापसी शायद मुमकिन नहीं हो सकेगी। अब अगर बात करें स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलियंस की, तो 34,000 स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलियंस हैं जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया में वापस नहीं पहुंच सके हैं। अब प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन जो था उसने अपने स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि देयर इज़ नो हरी टू री ओपन द बॉर्डर्स, बट एनीवे ओपिनियन जो एक पोलिंग हुई है उसमें तो 33% जो हैं वो सोच रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन enough to help Australians to return. For international students in particular, the problem has been compounded by the federal government's lack of sympathy. तो फेडरल गवर्नमेंट ने तो किसी किस्म की सिंपथी जो है वो शो की ही नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और इसी तरह से जो अगर इसको मज़ीद हम एक्सपेंड करें कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लेके हैं, तो चाइना जो है और ऑस्ट्रेलिया उनके दरमियान एक जो कोल्ड वॉर टाइप की जो चीज़ चल रही है, तो जो चाइना है वो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, चूँकि उनकी भी बहुत बड़ी तादाद ऑस्ट्रेलिया में थी, तो वो इसको एक एज ए इकनॉमिक टूल यूज़ कर रहे हैं टू स्नब ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को जो है वो अपनी अदर कंट्रीज़ के हवाले से भी उनको देखना पड़ेगा। सो दीज आर समथिंग दैट आर कमिंग थ्रू। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब इसमें याहू फाइनेंसिस की एक खबर ये थी कि ऑल स्टूडेंट्स गारंटेड जॉब एक्सपीरियंस है इन द यूनी। और ये यूनी कौन सी है जी? दिस इज़ माई यूनी, द यूनिवर्सिटी ऑफ स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको मस्ट जो है जी वो एक वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग और जॉब एक्सपीरियंस दिया जाएगा फ्रॉम 2021।
और ये एक पेड प्लेसमेंट्स होंगे, इंटर्नशिप और इंडस्ट्री लिंक प्रोजेक्ट्स होंगे जी। दिस वुड बी द कोर कंपोनेंट टू ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। स्पिनबर्न ने अपनी एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है जी, स्टूडेंट विल बी कनेक्टेड विद स्पिनबर्न मोर देन 1100 यानी 1100 इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी पार्टनर्स टू गेन द रियल वर्क एक्सपीरियंस। हम अपडेट्स थे पिछले 2 से 3 दिन के हवाले से, सो आई थॉट कि इनको एक ही दफ़ा जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस ऑल्सो, हैव अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ जी। आई विल कम अप विद सम मोर न्यूज़ विद सम मोर अपडेट्स सून। टेक केयर जी, बाय।